यार मत किया करो ना यार। ओके, सॉरी टू से हम बात करेंगे डे 7 की, ठीक है। डे 7 में इंग्लिश में जो हम पढ़ेंगे फॉर्मूला समझेंगे साथ में WH वर्ड को थोड़ा सा देखेंगे क्या होते हैं WH वर्ड। तो सबसे पहला फार्मूला जो हमने पहले भी पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहला फार्मूला हमने सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पहले सीखा था, ठीक है। तो ये सिंपल फार्मूला हो गया। फिर इसके बाद जब हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ मिल करके कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। क्यों तन्वी? जब कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, है ना। सीखा था ना अपन ने, है ना। जैसे कैन यू टीच मी, क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो, तो कैन को उठाकर आगे रख दिए तो क्वेश्चन बन गया। तो वही चीज़ है यहाँ पे, वो फार्मूला दिया गया है दूसरे नंबर पे कि हेल्पिंग वर्ब को यदि शुरू में रख दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला होगा उसका, ठीक। अब सामान्य वाक्य के लिए जो होता है वो पहले नंबर का फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जो वाक्य होते हैं क्वेश्चन वाले वो उसके लिए दूसरा फार्मूला होता है, सिंपल क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देंगे, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं WH वर्ड। WH वर्ड का उपयोग किया जाता है। ये जो लिखा है दूसरे नंबर का फार्मूला जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले रख देते हैं, वो जो है जब किसी वाक्य का वर्ण क्या होता है ना, तो उस केस में हम ऐसे करते हैं। क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, ऐसा सेंटेंस है, शुरू में सबसे पहले क्या आया है, क्या आया है, ठीक है। तो उस केस में हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले रख देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जब वाक्य का वर्ण क्या हो तब हम ये दूसरे नंबर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब WH वर्ड नीचे लिखे हुए हैं, देखिए वाट का मतलब होता है क्या, ठीक है। वाट मीन्स क्या, ये एक WH वर्ड है। वेन का मतलब होता है कब, ठीक है। वेन मीन्स कब, कई केस में जब भी होता है, इसका मतलब बताऊंगा मैं आगे उसके बारे में। वेयर का मतलब होता है कहाँ पर या कहाँ, ठीक है। वेयर मीन्स कहाँ, ये भी एक WH वर्ड है। वाई मीन्स क्यों, ये भी एक WH वर्ड है। हाउ का मीनिंग होता है कैसा, कैसी, कैसे, ठीक है। तो ये सब हमारे WH वर्ड है। अब एक सेंटेंस हमने यहाँ पर लिया है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, तो ये देखिए एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ना। शुरू में क्या आ गया है, आप क्या कर सकते हैं, शुरू में नहीं बीच में आया है, बीच में आया है, इसलिए यहाँ पर WH वर्ड का उपयोग होगा। अगर शुरू में आता तो हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे कर देते, ठीक है, उतने में काम हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो क्या है वो बीच में आया। आप देखो, आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर WH वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप जो लिखा हुआ है वो हुआ सब्जेक्ट, क्या जो लिखा हुआ है उसके वो है WH वर्ड, और कर जो है करना एक मेन वर्ब है, ठीक है। कर मतलब करना, ठीक है, मेन वर्ब। सकते हैं एक हेल्पिंग वर्ब है, आपको पहले भी मालूम बताया था मैंने, ठीक है। तो ये लाइन पूरी क्लियर है ना, आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या है, क्या है, नहीं, आप क्या है, आप सब्जेक्ट है, क्या क्या है WH वर्ड, और कर क्या है मेन वर्ब, और सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। यहाँ पे जो है बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। आप सब्जेक्ट है, क्या WH वर्ड है, और कर जो है करना, जिससे पता चल रहा कि ये करने का काम हो रहा है, तो वो मेन वर्ब हो गई। सकते हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब इसको सही सेंटेंस को जमाने के लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले आएगा हमारा WH वर्ड, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हमारा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, आप सब्जेक्ट हो गया, क्या जो है WH वर्ड हो गया, करना जो मेन वर्ब हो गई, सकते हैं हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसको सही सीक्वेंस में जमाना है फार्मूले के हिसाब से। फार्मूला क्या है हमारा, सबसे पहले रखना है WH वर्ड को,
दूसरे नंबर पर रखना है सब्जेक्ट को, तीसरे नंबर पे रखना है हेल्पिंग वर्ब को, चौथे नंबर पे मेन वर्ब को, और लास्ट में रखना है ऑब्जेक्ट को। तो इसकी सही इंग्लिश बनेगी व्हाट कैन यू डू। व्हाट कैन यू डू, सबसे पहले व्हाट आया, WH वर्ड है जो कि, दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट जो कि यू है ना, फिर तीसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब जो कि कैन है, और थर्ड नंबर पे मेन वर्ब जो कि डू है। डू मीन्स करना, ठीक है। अभी इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, व्हाट कैन यू डू। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। अब इसी में हम दूसरा सेंटेंस यहाँ पे एक लो मान ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक सेंटेंस लेते हैं, आप इंग्लिश कब पढ़ा सकते हैं। आप इंग्लिश, मैं पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आप इंग्लिश कब पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश कब पढ़ा सकते हैं, इसकी इंग्लिश बताइए आप लोग। सबसे पहले WH वर्ड, हाँ, वेन आया, WH वर्ड आया, फिर नेक्स्ट में सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, गौर करो क्या है ऑब्जेक्ट, इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट, राइट। ठीक है, तो अब इसका बताओ। तो WH वर्ड क्या हुआ यहाँ पर, वेन हुआ, WHEN वेन हुआ है ना, कब के लिए, आप इंग्लिश कब पढ़ा सकते, तो वेन आ गया पहले, वेन, फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आप मतलब यू, ठीक है, वेन यू कैन मतलब हेल्पिंग वर्ब, वेन यू कैन, हाँ कैन आ गया उसके बाद, राइट, वेन यू कैन टीच, मेन वर्ब आया, टीच इंग्लिश, वेन यू कैन टीच इंग्लिश। इसकी इंग्लिश होगी प्रॉपर, बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे। कहाँ पर लिखूँ, यहाँ जगह नहीं बची मेरे पास। इंग्लिश हुई वेन, WHEN वेन, YOU कैन टीच, TEACH टीच इंग्लिश, ENGLISH। क्लियर है, वेन यू कैन टीच इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ ये। वापस से अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। एक बार मैं नोट करके फिर से दिखा देता हूँ यहाँ स्क्रीन पे। वेन, सेंटेंस हमारा हिंदी में था आप इंग्लिश कब पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा ही था ना, आप इंग्लिश कब पढ़ा सकते हैं, यही था ना। वेन, WHEN वेन यू कैन TEACH टीच, ENGLISH इंग्लिश, वेन यू कैन टीच इंग्लिश। क्लियर है। सबसे पहले WH वर्ड हमारा आया वेन, उसके बाद आया सब्जेक्ट यू, उसके बाद आया हेल्पिंग वर्ब कैन, उसके बाद आया हमारा मेन वर्ब टीच, उसके बाद लास्ट में आया ऑब्जेक्ट इंग्लिश। क्लियर है, वेन यू कैन टीच इंग्लिश। ठीक है, आप इंग्लिश कब पढ़ा सकते हैं। क्लियर है, एनी डाउट। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। चलो नेक्स्ट पेज में देखिए, मैं खेल सकता हूँ, एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ, सिंपल है। आप क्या खेल सकते हैं, यहाँ पर सकता हूँ कि जगह सकते हैं, आप क्या खेल सकते हैं, ठीक है, करेक्ट कर लेना, आप क्या खेल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्या है हमारा वो बीच में आया है, अगर शुरू में आया होता तो क्या करना पड़ता, हाँ शुरू में हेल्पिंग वर्ब रख देते, बिल्कुल राइट, आप लोग के समझ में आ रहा है अब।
ठीक है, क्योंकि अब यहाँ बीच में आया तो क्या करेंगे, बीच में आया है क्या, तो क्या करेंगे, WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला अपना वही लग जाएगा WH वर्ड वाला। तो देखिए यहाँ पर WH वर्ड क्या के लिए वाट है। सबसे पहले तो हम हिंदी वाला सेंटेंस देख लेते हैं, आप क्या खेल सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो सब्जेक्ट हो गया, क्या जो है हमारा WH वर्ड हो गया, खेलना एक मेन वर्ब हो गई, खेल सकता हूँ हेल्पिंग वर्ब हो गई, व्हाट कैन यू प्ले, ये होगा इसका सही सेंटेंस। फॉर्मूला वही है आपका WH वर्ड प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब बीच में लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए जो WH वर्ड है उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भाई आपने लिखा ही नहीं है ना, खेलने का मेन वर्ब लिखा ही नहीं है, गलत लिख दिया, इंग्लिश यहाँ पर गलत है। नहीं ठीक है, सेंटेंस ठीक है आपका, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर व्हाट कैन यू प्ले, आप क्या खेल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट हुआ हमारा WH वर्ड, कैन हुआ रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट और प्ले हो गई हमारी मेन वर्ब। ऐसा ही है ना, तो ये भी सेंटेंस क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। अब इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, क्रिकेट आ गया ना, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें पहचानो क्या है, मैं क्या है, मैं सब्जेक्ट है, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, खेल क्या है, खेल मेन वर्ब है, सकता हूँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। अब इसके इंग्लिश में हम जाएंगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें क्या तो है ही नहीं कहीं, सिंपल सेंटेंस है ना, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। देखो ये चीज़ समझने वाली बात है, सेंटेंस को देख के पढ़ के आपको समझना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब यहाँ पर देखो मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, सिंपल फार्मूला कौन सा है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही फार्मूला है ना। तो ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा इसके लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो आई कैन प्ले क्रिकेट। ठीक है, आई हो गया सब्जेक्ट, कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्ले हो गया मेन वर्ब और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई कैन प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। क्लियर है, ये सेंटेंस क्लियर है तन्वी, सेंटेंस क्लियर है ये वाला। चलिए आगे देखते हैं ना, आई कैन प्ले क्रिकेट, ये तो हो गया है ना। नेक्स्ट है आप क्रिकेट कब खेल सकते हैं। समझिए इस बात को, आप क्रिकेट कब खेल सकते हैं। अब यहाँ पर आप जो है वो सब्जेक्ट हुआ, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ, कब जो लिखा है वो हमारा WH वर्ड हुआ, खेल जो है खेलना वो मेन वर्ब हुआ और सकते हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। क्लियर। अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम, WH वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, है ना। क्या है फॉर्मूला बताइए, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखेंगे। ठीक है। इस व्यक्ति ने फॉर्मूला सही बताया है, तन्वी वृद्धि तपस्या। राहुल जी ने बताया WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला सही है, सही बताया इनने, सही है ना। चलो ये सही है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे हमको रखना है सेंटेंस को। तो WH वर्ड पहले रखना है, तो WH वर्ड हमारा क्या आएगा, वेन, हेल्पिंग वर्ब सकते हैं तो क्या आएगा, कैन। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट आपके लिए यू है ना,
उसके बाद मेन वर्ब खेलना, मेन वर्ब खेलना, खेलने के लिए क्या यूज करेंगे? प्ले। लास्ट में ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट को कर देंगे, है ना। वेन कैन यू प्ले क्रिकेट? आप क्रिकेट कब खेल सकते हैं? वेन कैन यू प्ले क्रिकेट? क्लियर है सेंटेंस? अब इसका आंसर सुन लीजिए। मैं क्रिकेट सोमवार को सुबह 8 बजे खेल सकता हूँ। ठीक है, मैं क्रिकेट सोमवार को सुबह 8 बजे खेल सकता हूँ। तो आई कैन प्ले, देखो सिंपल सेंटेंस है। आई कैन प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। इसके बाद जो लिखा हुआ है वो सीधे सीधे आपको लिख देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है ना? देखो हमने सीधा सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला यूज किया, उसके हिसाब से सारी चीज़ें लिख दी। बचा हुआ जो भी हिस्सा रहेगा उसको हमको एज इट इज ट्रांसलेट कर देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन, मेन वर्ब प्ले और ऑब्जेक्ट क्रिकेट। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, आई कैन प्ले क्रिकेट। अब कब खेलना, तो समय बताने के लिए जो होता है, दिन बताने के लिए ऑन का यूज किया गया है यहाँ पर, ऑन मंडे। ठीक है, दिन बताने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। कब? ऑन मंडे, मतलब मंडे के दिन। अब समय बता रहा, देखो इन समय बताने के लिए इन यूज कर रहा है। ठीक है, इन द मॉर्निंग, सुबह। एट 8 o'clock नहीं होगा, 8 o'clock होगा, यहाँ पर ओ आएगा। ठीक है, 8 o'clock होगा, 8 o'clock। आई कैन प्ले क्रिकेट ऑन मंडे इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock। इस सेंटेंस में ऐसी कोई बात जो तुम्हारे समझ में ना आई हो, किसी के भी? सब समझ में आया? एक बार रिपीट कर दीजिएगा। कोई बात नहीं। आई कैन प्ले, देखो सिंपल सेंटेंस ही है हमारा ये। ठीक है, देखिए आप हिंदी वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, मैं क्रिकेट सोमवार को सुबह 8 बजे खेल सकता हूँ। तो देखिए शुरू में आप सेंटेंस पढ़ रहे होंगे तो आपको देखिए सिंपल सेंटेंस का महसूस हो रहा होगा ये, मैं क्रिकेट सोमवार को सुबह 8 बजे खेल सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सेंटेंस ही है हमारा ये। सिंपल फॉर्मूला ही यूज करना है आपको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जो ये समय लिखा हुआ कि सुबह 8 बजे, सोमवार को सुबह 8 बजे, इसे हमें एज इट इज ट्रांसलेट कर देना है इंग्लिश से। पहले तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद ये जो लिखा है सोमवार को सुबह 8 बजे, तो ये चीज़ आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश से उतार देनी है। क्लियर हो गया? अब वहाँ पे हमने ये भी क्लियर कर दिया कि कोई दिन बताते हैं तो दिन के पहले ऑन लगाते हैं, इसलिए ऑन लगा है। ठीक है, समय बता रहे हैं, सुबह का टाइम था 8 बजे का, तो उससे पहले हमने लगा दिया इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock। ठीक है, ये टाइम बताने का स्टाइल है। एट जो लगा हुआ है, एट टाइम ऐसे ही बताया जाता है। मैं आपसे पूछ लूँ कि कल सुबह कितने बजे स्कूल जाओगे, तो आप जवाब में बोल सकते हो एट 9 o'clock। समय बताने से पहले एट लगा सकते हो आप, एट 9 o'clock। ठीक है, मतलब आप सुबह 9 बजे जाओगे, जवाब दे सकते हो मुझे। ठीक है, मैंने आपसे हिंदी में पूछा कि राहुल कल आप कॉलेज कितने बजे जाओगे, तो आप इंग्लिश में मेरे को जवाब दे सकते हो 11 o'clock या 10 o'clock या 9 o'clock, एट 9 o'clock ऐसा बोल सकते हो आप, एट 9 o'clock। करेक्ट आंसर है आपका, एट 9 o'clock, मतलब सुबह 9 बजे। शॉर्टकट में आपने आंसर दे दिया, एट 9 बजे, एट 9 o'clock। ठीक है, तो ये सिंपल है, ऐसे ही ट्रांसलेट कर देना है। अब क्लियर हुआ सबको? कैसे सिंपल फॉर्मूले के हिसाब से आपको जमाना है, उसके बाद जो टाइम है आपका, समय है, उसको आपको एज इट इज ट्रांसलेट कर देना है। ठीक है, ये कुछ शर्तें होती हैं कि दिन के पहले हमको ऑन लगा के दिन बताना है, इन द लगा के हम मॉर्निंग दिखा देते हैं। ठीक है, और समय बताते हैं जो 8 o'clock 9 o'clock 7 o'clock, उससे पहले हम एट का यूज करते हैं, एट। ठीक है, समय बताने से पहले एट का यूज करते हैं, तो ये चीज़ है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? एनीवन? क्लियर है ना सेंटेंस? आई कैन प्ले क्रिकेट ऑन मंडे इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, आप कैसी चाय बना सकते हैं?
तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं आप कैसी चाय बना सकते हैं। तो कैसी के लिए तो WH वर्ड हो गया, आप हमारा सब्जेक्ट हो गया, आपके लिए चाय हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। बनाने के लिए बनाना एक मेन वर्ब है, मेक यूज़ करते हैं ना, और सकते हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इसकी इंग्लिश यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा ये बताओ। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, तो यहाँ पर WH वर्ड कैसी के लिए क्या यूज करेंगे हम, हाउ, HOW हाउ, ठीक है, हाउ यूज करेंगे ना। हाउ के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ, कैन, हाउ कैन, सब्जेक्ट क्या है आप, तो यू आएगा, हाउ कैन यू। मेन वर्ब क्या है, बनाना, तो बनाने के लिए हो गया मेक, हाउ कैन यू मेक। ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पर, चाय, टी, ठीक है, हाउ कैन यू मेक टी। क्लियर है, सेंटेंस पूरा समझ में आया। हाउ कैन यू मेक टी, आप चाय, आप कैसी चाय बना सकते हैं, हाउ कैन यू मेक टी। तो यहाँ पर हो गया आपका हाउ कैन यू मेक टी, ठीक है, आप कैसी चाय बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में हम मूव करते हैं। हाउ कैन यू मेक, आप कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन यू मेक। इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, गौर करिए आप, इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर आप जो हुआ वो सब्जेक्ट हुआ, कैसे जो हमारा WH वर्ड, बनाना एक मेन वर्ब हो गई, सकते हैं हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो सबसे पहले देखिए WH वर्ड का सेंटेंस है, क्योंकि जो कैसे शब्द है वो बीच में आया है सेंटेंस के यहाँ पर, तो यहाँ पर WH वर्ड है, इसलिए हमने पहले WH वर्ड हाउ का यूज किया। उसके बाद कैन हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद कैन आएगा, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा यू, जो कि यहाँ पर यू है आपके लिए, ठीक है। और बनाने के लिए आता है मेक, मेक मीन्स बनाना, लास्ट में हमारा मेन वर्ब, ठीक है। तो हाउ कैन यू मेक, इसका मतलब हुआ आप कैसे बना सकते हैं, आप कैसे बना सकते हैं का ट्रांसलेशन हुआ हाउ कैन यू मेक। इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है सेंटेंस। सिंपल फार्मूले के हिसाब से उसने रख दिया है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं कैसे बना सकता हूँ, हाउ कैन, मैं कैसे बना सकता हूँ। ये इंग्लिश गलत लग रही है यहाँ पर। देखो यहाँ पर हिंदी सेंटेंस जो लिखा हुआ है मैं कैसे बना सकता हूँ, इसका इंग्लिश ये गलत है, ठीक है। इसका इंग्लिश होगा, भाई देखो WH वर्ड में बनेगा ना ये सेंटेंस, मैं कैसे बना सकता हूँ, तो कैसे के लिए यहाँ पर हाउ यूज करेंगे, HOW हाउ, सॉरी HOW हाउ, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हाउ कैन। WH वर्ड का फॉर्मूला बताओ। WH वर्ड हाँ, प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैन हो गई, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर मेन वर्ब, हाँ आई हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब बनाना तो मेक हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो, मैं कैसे बना सकता हूँ, इसकी इंग्लिश होगी हाउ कैन आई मेक। क्लियर है, हाउ कैन आई मेक। तो यहाँ पर देखो आपने क्या गलती की है, आई कैन यू मेक। क्लियर, समझ में आ रहा है, हाँ। तो इसकी इंग्लिश ये होगी, ठीक है, हाउ कैन आई मेक, ठीक है। इसको आप मत देखिएगा, टाइपिंग करते समय आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि गलती ना हो। अब ये एक डेली बोलचाल की भाषा में हम एक शब्द यूज कर सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप अपने बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है डोंट साय फील एट होम, डोंट साय फील एट होम, इसका हिंदी होता है शर्माओ मत अपना ही घर समझो। जब कोई मेहमान गेस्ट वगैरह आते हैं ना घर में, तो हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, डोंट साय फील एट होम,
शर्माओ मत, अपना ही घर समझो, ठीक है ना। तो इसको आप डेली बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं। रिचेस हैव विंग्स का जो मीनिंग निकल के आ रहा है, जो हम डेली बोलचाल में यूज कर सकते हैं, उसका मतलब हिंदी में निकल के आ रहा है धन के पंख होते हैं। आप अभी गूगल ट्रांसलेटर में इसको देखोगे या गूगल पे बोलोगे ना, हिंदी मीनिंग निकालोगे, तो इसका मतलब ये निकल के आएगा। रिचेस हैव विंग्स का मतलब होता है धन के पंख होते हैं, ठीक है। तो ये इसको कहावत के रूप में आप यूज कर सकते हैं। कहावत के रूप में ऐसे देखिए आप, जैसा कि हमारे ये यहाँ पर नोट्स पर दिया गया, देखिए आप, रिचेस हैव विंग्स, लक्ष्मी चंचल होती है या पैसा हाथ का मैल होता है, ठीक है। तो इसको आप बोलचाल या एज अ कहावत, आप मुहावरा वगैरह यूज़ कर सकते हो कहावत के तौर पे।